पंडित नमस्कार। नमस्कार आमर आज्ञा। यूट्यूब चैनल देखिक आमर बलांगीर नवीन गोटे प्रश्न करते जे विदुर होती जमराजंकर अवतार माने अभिशप्त होकर पृथ्वी पृष्ठ को आसते विदुर होकर आयुष था 100 वर्ष किंतु श्रीकृष्ण धरावतर आसते आयुष था शुणा 125 वर्ष किंतु विदुर आग जन्म होते श्रीकृष्ण पछरे जन्म हेले किंतु आग श्रीकृष्ण धरा त्याग कले तो आंकर तो आगे जन्म हो 100 वर्ष पूर्ण नहीं 125 वर्ष केतल पूरा सी कहीं आग धरा त्याग कले आर लॉजिकटा कौन आम टे बुझा चाहूँ। ठीक अच्छे कथा हूँ मांडव्य बोली जड़े ऋषि थे। मांडव्य ऋषि सब बेले ध्यानस्थ रहते। अनेक ऋषि अच्छा प्रथम आग ऋषि शब्दटा बुझंतु ऋष्यति गच्छति प्राप्नोति इति ऋषि। ऋषिवा शब्द वैराग्य अर्थ रे व्यवहार हुए। जी समाज प्रति संसार प्रति वैराग्य धार आसी जाए से बुझा हम समाज को सी ऋषिला बा संसार को ऋषिला। जमी घरे मन न मिशिला माँ कौन गोटे कथा कहला पुअर मन न पाइला से दिन ऋषिकी खाइलानी तो मैंने से दिन माँ सहित तार मन मेल है से संसार सहित जे निजक मेल कर जार मन मेल नहला संसार जे वैराग्य नहीं गला सी है सी ऋषिला बोली बुझा कह संसार ऋष्यति गच्छति संसार छाड़ी पलैब ना संसार भितर रही से संसार बाहर को जीव। भागवत गोटे पद से देखिए संसार गहन भये भाजिले मुनि जान। ये संसार जो जटिलता आकु देखी जो मैंने छाड़ीदे संसार को सी मुनि ऋषि पाल्टी गले से संसार जा रहे संसार छाड़ी संसार छड़ा हो तेणु जे ऋषि जाती एवं पलई जाती एवं प्राप्नोति जे पाइनि से ऋषि है पाइबे क्या गोटे पटे आमर दुईटा जिन अच्छी गोटे पटे संसार अच्छे आ गोटे पटे ईश्वर अच्छी जो पटे ईश्वर अच्छा ईश्वर को प्राप्त है सी है ऋषि। ईश्वर को प्राप्त नहला जाए से ऋषि है ना ईश्वर को अनुभव न कला जाए से ऋषि है ना एमती अनेक ऋषि अच्छा जो मैंने पथभ्रष्ट जोगी बोली कह जाए से मैंने पथभ्रष्ट हो जाती तापर पुणी आउ को जन्म साधना करती जमी आम जानी जे महाराजा भरत पुलस्त्य ऋषि आश्रम को गले तपस्या कले किंतु पथभ्रष्ट होकर हरिणी हेले तापर पुणी जड़ भरत होकर ईश्वर प्राप्त हेले तेणु गोटे जन्म हो पारानी एमती अनेक जन्म लगे ऋषि हाँपाई। मांडव्य ऋषि तपस्या बस किछि चोर से समय राजांकर किछि जिनस चोरी करी से रास्ता देके जाऊे पछपट राजा सैन्य मैंने चढ़ुते ये चोर मैंने कौन कले से जिनिस गुड़ाक मांडव्यंकर चारिपटे पकईदे एवं पकईदेकरी सी पलई गले जिनस पड़गला तो जी धरवे पाखे जिनस मिलना ना से भल लोक हो पलैले जितेबाला राजा सैन्य मैंने तड़ी तड़ी चोर मानक आसिक पहुँचले मांडव्यों पाखे और जिनिस गुड़ा चारिपटे पड़ी से मैंने आग थटारे कथबार्ता कले देखे जिनस चोरई आणिक ये गोटे बसी ध्यान डहराटे विभिन्न प्रकार कथा कहले। परमानंद प्राप्त होता व्यक्ति जे ब्रह्मानंद लीन हो जाती सी एम कथा शुभिनी से जापारे से कौन कले जिते आदौ शुणिले आपको टणा अटरा करी भिड़ भिड़िका नहीं गले रजा पाखे पहुँचेदेले रजा कहले एटा तमाने पूरा गालुआटा चोरी कला किसी भी कहूनी एपर्यंत भी पार्टी खोलुनी दी चार धकिया जहाँ बाजिया कथा बाजी जाइए सैन्य मैंने जो नहीं खाली नहीं कि बाड़ाबाड़ी भी करते रजा पाखे पहुँचे दिगला रजा कहले शुड़ी दे दिया शुड़ी बसईदे शुड़ी बसला पर भी से निर्विकार अच्छा कि भी कहले किंतु जेहेतु परमानंद प्राप्त होती ब्रह्मानंद लीन होते जीवन गला ना जितेबाला सी मले ना रजांकर भय है शुड़ी बसई सारापर लोकटा मरुनी तापर शुड़ी बाहर करके आणिक गोड़ तले पड़गले रजा तथापि मांडव्य उत्तर देलेनी पदे भी कहीना मु किए कहीं तापर मांडव्य चले सीधा धर्मराजा जमक पाखे पहुँचे एवं जम को कहले
आमे धर्मराजा जम को धर्मराजा बोली कहू धर्म देवता बोली सूर्य को कहू तांको पुओ को धर्मराजा बोली कहू फरक हूँ ये जितेबाला तांको पचारे जे कौ अपराध पाई मते शुली भोगवा पड़ा सेतेबेले जम बुझेदेले तुम जो छोट पिला थिल ये जो फिरिंगी कंकी ताकू धरिक देहरे कंटा पड़ुल तेणु से प्रारब्ध तुमको भोगवा पड़ो ना तुम जिते तपस्या कर प्रारब्ध न भोगिक कहीं मुक्त होनी पूर्वजन्मर आम अर्जित पाप भोगवा पड़ो तेणु तुम भोगिल सेतेबेले ये विरक्त हेले कहले देख मु छोट थी मोर हिताहित ज्ञान नाला तेणु तमर जो कोड ये गोटे व्यवहार होता जमराजा कोड बोली कोड थी से कोड्रे गोटे आमेंडमेंट कर दियो जे 14 वर्ष जाए पिला जहाँ भूल कर तुम दंड दब ना एटा मोर चेतावनी कहले एवं तमें जेहेतु सी चोर मैंने जानिले फोपाड़ देकर पलैले रजा शुणीदेला तमर कौन विचार थिला तमें रजा को भ्रमित कर चोर को भ्रमित कर गोटे निर्दोष लोक दंड पाऊँच तमें ता न करे मत एतक दंड पाइला मत बुझाऊच जे पिलादिने तुम कंकी पड़थिल एटा नुह तांकर कहवा उद्देश्य था धरा जाओ गोटे लोक से पुरुष ताकू किछि लोक किन्नर कहले एवं किन्नर कहीकि गोटे जगह बाहार प्रस्ताव पड़ी प्रस्तावटी भांगी दिगला से कोर्ट को गले कोर्टे तांकर विचार चलला ये विचार मनकर 40 वर्ष चलो तापर से लोक बह कर सेमती जम हिसाब से तुम जो किसी चिंता करार तुम कि दायित्व नेल ठीक रे मु दंड पाईगली जो मत धरिक आने भितर तुम पाख जाए रजा जाए आसला रजा शुणीदेला ता भर तुम किसी करार नाला तुम तो सबुआड़े बुलुच सब कहीं जमकर अनुचर गण सर्वदा सबुठी बुलती आम पाखे भी बुलुंट 24 घंटा क्या समय आसो ताकू उठेक ने आपणकर दरबार काव्य बढ़िया राधानाथ राय लिखिं बड़ क्रूर काल बड़ विश्वासी पहुँची जीव से आचंबिते आसी बेल काल जानी छामुरे हाजर हेबा विधिता को नाहीटी गोचर समय देखिक आसबि ता नुहे तमें सब बेले बोलुंट तुम अनुचर मैंने तुमको से कहना तुम्हें किसी पदक्षेप नहीं पार्लनी मु दंड पाइली एवं से कहले तुमर यहाँ तुमको मु दंड दौनी तुम भूल तुमको प्रायश्चित करने तुमको सुजोग दूची तुम मर्त्य जीव गोटे जन्म रही ठीक है जम हाँ करदे अच्छा जम जिते बड़े आसवे जम पद पद खाली रही जमी भगवान अवतार ग्रहण कर भगवान कौन पूरा वैकुंठ खाली होैकुंठ भगवान अच्छा अंश आसवे सेमती जमकर गोटे अंश आसले विद्रोह होकर जन्म है विद्रोह एपटे रहिले हस्तिना राज्यर मंत्री भाव में रहिले 100 वर्ष परमायु जहाँ जम को से तो एत बड़ लोक से दासीपुत्र हो क्या नुहले कहूँ गोटे कथा हूँ जिते बड़े पांडव वंशर पुरुष कहीं रहिले आपणकर शांतनु परे महाराजा शांतनु जे भीष्मंकर बापा शांतनु मरीगला परे तांकर जोड़िए जो पुओ थिले जे सत्यवती ठारू जन्म होते विचित्रवीर्य आउ चित्रांगद ये जो चित्रांगद गंधर्व मान सहित युद्ध करके मरीगले युद्ध जदिव सठिक भाव में कहबानी ये कौन गंधर्व कन्या को अपहरण करने को अपचेषा करते गंधर्व मैंने मिलित भाव में आक्रमण कले मले तेणु आंकर भूल यहाँ विचित्रवीर्य से जड़े निर्वीर्य नाटी विचित्रवीर्य एवं सी कोष्ठरोगाक्रांत आउ के जगह लिखा है जखमा थिला से जहाँ रोगाक्रांत हो तेणु तांकु कहीं झील दबाकू चाहिए ना कौन से राजकन्या केवे चाहिए कि एमती गोटे रोगाटा को बह भी चाहिए से समय काशी राजा तांकर 3टी कन्या पे स्वयंवर घोषणा कले अंबा अंबिका अंबालिका
सी हस्तिना को निमंत्रण देले ना क्या से जानी आकर जो रजा पुअटी अच्छी एटा रोगाटा एक से पुरुष कि कौन मुझे जानवर ना द्वारा किसी पिलापिली हेनी राजवंश रही कहीं झीटा देवी झील तो मोर दुखर रम को निमंत्रण देले ना ये खबर जो भीष्म पाखे पहुँचला भीष्म कहले आमे जाइथा न जाइथा अलग कथा किंतु निमंत्रण न दवाटा यहाँ हस्तिना प्रति अवमानना जेपर्यंत भीष्म बंची क्या भीष्म ना शासन चलती ना तेणु भीष्म तांकर सैन्यबल धरिक गले काशीराज दरबार में पहुँचले स्वयंवर सभारे स्वयंवर कार्यक्रम आरंभ पूर्व 3टा झील धरी पलि आस कहले तुम डाकिलनी आमको मु झील नहीं गली जहाँ हो तुम हाथ कर जदियो अन्य अर्थ देखिले एटा भीष्मकर भी गोटे भूल थिला जड़े तुमको निमंत्रण करनी जबरदस्ता झील आने उचित नुहे एवं जितेबले से नहीं आसचंती विचित्रवीर्य सहित ये 3 झील विवाह करने व्यवस्था है ताहरे जे बड़ झी अंबा से साल्व राजा को भल पाते साल्व राजा को जो से विवाह करने भल पाई कहते भीष्म कहले जे मु बागदत्ता मु साल्व को विवाह करता ये कहले ठीक अच्छे माँ तुमको मुझे साल्व पाखे पहुँचेदेवी जितेबले साल्व पाखक ये नहीं जाऊँच से साल्व प्रत्याख्यान कला कहला तुमको जड़े नहीं सारा साल्वर भी ये गोटे भूल रहा राजसभा तुम समस्ते थी भीष्म नहीं गला से तो अटकैलनी तो स्त्री की जड़े नहीं जाऊँगी तू कौ भली पुरुष तापर प्रत्याख्यान करवा ये ठीक नाला तेणु ए जगार कही ना अंबा प्रतारिता हेले एपटे साल्व जी हाँ कर ग्रहण करूनी सी तापर भीष्म कहले जे बर्तमान तार तो स्त्री हो पारे तुम्हें मत बह कर भीष्म कहले मु प्रतिज्ञाबद्ध मु बह करी ना ताहले मु कुआडे जीवी राज्य को फेरी पारि कहते तुम नहीं आस मत मो बापा हटू एवं सी गले भगवान शंकर आराधना कले और आत्मा विसर्जन कले परवर्ती समय से जन्म हेले शिखंडी होकर जहाज को महाभारत युद्ध बाकी जो 2 झील अंबिका अंबालिका ये बह कले क्या विचित्रवीर्य जोड़े पत्नी चित्रांगद पलि आम विचित्रवीर्य विषय जाचे विचित्रवीर्य कौन तेणु ता द्वारा पिलाजिला हबार संभावना ना किसी है सत्यवती जे भीष्मकर वर्तमान माँ पालिता माँ कहले ठीक हे शांतनुकर द्वितीय पत्नी सी भीष्म कहले बाबारे ए वंश कौन बुड़ीज कि तेणु वंश रक्षा करा पड़ो कौन कर गोटे पद्धति थिला ताकू कह जाए निजोग निजोग हूँ जेतेबेले कौन सी राजवंशर राणी थिबे रजा द्वारा संतान सृष्टि हुएनी सेतेबेले सी तांकर कुलगुरु द्वारा से राणी गर्भवती हेबे से छुआ राजपद प्राप्त हो किंतु कुलगुरुंकर ए राणी सहित कि संपर्क रहिबनी तांकर दुर्बलता रहिबनी एटा केवल से वंश को बचापी आजिकल आम टेस्ट ट्यूब है केते कथा है से व्यवस्था है से नाला तेणु से करुले कहीं आउ गोटे जिनस जदि छुआटे जन्म हम नितांत पवित्र छुआटे आसू आदिवासी जगह कहीं आसो तेणु ये जो व्यवस्था रखा जाता है समाज को भूल बाट को नौ ना कहीं सी जाकर आउ गोटे जगार संतान सृष्टि करने अपेक्षा गोटे भूल जगार से भूल हम ना से चोरटा हो पारे किंतु एठी जेहेतु कुलगुरु से कहुला गुरु जो कहीं से बहु जिनस उपर थे ये साधारण मानवीय गुण से विभूषित नुह से स्वाभाविक भाव में तपस्या संयमर मूर्तिमंत विग्रह थे से गुरु मैंने तेणु तांकर किसी प्रभाव रहू ना सूर्यवंश भी होती घटना बहुत पूर्व तेणु एठी जो कहगला सत्यवती देखिले जे कौन सी गुरु राजी होना कुलगुरु भी राजी होना कहीं दुर्भाग्य को कुलगुरु किए से होचंदे ना कृपाचार्य सी मना कले सत्यवती सेतबेले व्यास को स्मरण कले व्यास आसिले व्यास को कहले बाबरे निजोग पद्धति रे तू ये 2 कन्या गर्भर शिशु संतान सृष्टि जेतेबेले तांकर शारीरिक संपर्क सृष्टि होती
अंबिका सहित सेतेबेले तांकर शरीर संपूर्ण रूपे माने से आखि बंद करदे भूल कहले आखि बंद करदे एवं जो संतान सृष्टि हेले से संतानटी अंध होकर जन्म है सी है धृतराष्ट्र अंबिका अंबालिका सहित जिते संसर्ग होती सेतेबेले तांकर देह छानिया सेता पड़गला तेणु सेठू जी जन्म हेले ना है पंडु पांडुर रंगर है बोली बुझिले तापरे एमान कथा जी बुझाबुझी करते व्यासंकर दायित्व जी थे खायापी कथा बुझते जड़े दासी से दासी व्यास को अनुरोध कर हे प्रभु मु भी विवाह करनी आपण जदि मत गोटे संतान दान करते समाजर मंगल होता कथा हूँ जम जन्म लाभ करेंगे केमी जन्म लाभ करेंगे गोटे पवित्र गर्भ दरकार एवं पवित्र वीर्य भी दरकार तेणु दीटा व्यास गोटे बाट रहिले से ठीक अच्छा किंतु ये दासीटी अति पवित्रा तेणु तार मनोभाव को नहीं व्यास सहित तार जो संपर्क होती से तांकरी गर्भर जी से विदुर तेणु विदुर ही धर्मर अवतार है विदुर है परा माँ का नाटा ना कौटे रखा जाए कहीं रखा जाए संभवतः चाहे ना व्यास लिखापी महाभारत भितर से नाटा को क्या लिख लेखक व्यास व्यास जनवा चाहे ना बोधे सत्यवती केंद्र करेंगे से माँ व्यासंकर ना ताकर से बयस आउ ना आपणकर गोटे निर्दिष्ट समय पलैला आउ कौन हम संभव तेणु यहाँ हो पारानी तापर सत्यवती बहित होती कहार शांतनुकर पत्नी थे से समय सरला से तो शांतनु को बह कला शांतनु बुढ़ा हो गले बयस जाहित छाणती तेणु विदुर सर्वगुण संपन्न है विदुर नीति आम संस्कृत गोटे सुंदर ग्रंथ माने समाज पे गोटे सामाजिक शास्त्र से लिखिते विदुर सब बेले भगवान का आराधनार समय काटिले एवं विदुर को एमाने भाई भली भी देखी पंडु धृतराष्ट्र अन्य मैंने पांडव मैंने कका बोली भी डाकती जेहेतु कका सान चली था ये भितर कौन है जितेबले भगवान निजे निजक द्वारिकाधीश बोली घोषणा कले द्वारिकाधीश घोषणा करने पूर्वर भगवान जाइना हस्तिना जाई नथिले जहा दरकार पठाती अक्रूर को ना उद्धव को भल मंद मोर पीसी घर कथा बुझिकी आसी निजे आसतनी क्या निजे से पदवी की जाइना ना से सम्राट होना कि रजा होना रजा किए उग्रसेन अच्छा ये द्वारिका गले द्वारिका को जाकर निजक घोषणा करदे मु द्वारिकाधीश ये द्वारिकाधीश घोषणा कर सारा दुर्योधन कौन कला निमंत्रण कला क्या सेत बेलू दुर्योधन हूँ रजा हस्तिनार युवराज अच्छी जदि युवराज भी युधिष्ठिर अच्छा किंतु जेहेतु रजा होती स्वाभाविक भाव धृतराष्ट्र रजार पिलाटार बेस टे खातिर रेणु से दृष्टि दुर्योधन निमंत्रण कला जे आपण आसतु मो राज्य को आसिक गोटे स्वाभाविक भाव में बंधुबांधव हिसाब से जमी आम खाया पीबार व्यवस्था अच्छी कर भगवान श्रीकृष्ण आसिले सेत कौन ना विदुर परामर्श भल लगी ना दुर्योधन को बोली से विदुआ कर राजसभा जे तुम भले मंत्री आमर दरकार नहीं ये बापा किसी कह कथा बापा किसी कहले पंडु तो मरी सारी पंडु मरी सारी से अन्य से आलोचना करवा तेणु कहीं बाधा देले दुर्योधन को विदुर चलीगले बाहर और हस्तिना कटक बाहर से झुंपुड़ी करके रहे जिते हस्तिना को भगवान श्रीकृष्ण आसिले से श्रीकृष्ण को देखार मोह को संवरण कर न पारी विदुर गोटे उच्चा जगार ठिया होकर अपेक्षा कर श्रीकृष्ण ये बाटे गले देखिए भगवान श्रीकृष्ण आसिले प्रशासन भितर को गले से श्रीकृष्ण खोजुले विदुर कौटी अच्छा उच्चा जगार देखिले विदुर अच्छा पत्नी सुलभा भी पाखे अच्छा प्रणाम कले भगवान श्रीकृष्ण जो प्रणाम कले सेते विदुर कौन कहते भगवान को जना श्रीकृष्ण कौन कहते यहाँ ईश्वर जानते क्या किसी ठीक शुभेनी राजा प्रसाद भितर को समस्ते पशिगले जो ऑडिटोरियम थी भितर बसिले ये बयस बड़ ना श्रीकृष्ण से प्रणाम कले विदुर आग जन्म होती कका बोले जेहेतु माने पीसी नानीर हिसाब कले ये होती दियर ना तेणु से दृष्टि नमस्कार करें अच्छा
तापर किए जाणु कि न जाणु सी जानी ना कि धर्म अवतार बोली सी तो जानते ना ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଲା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ଯେ ଆପଣ ଏଠି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଖ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତିନୋଟି ଜିନିଷରେ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଅଭାବ ଭାବ ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୌ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ସେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହା ମିଳିବ ମନେ ଖାଇଦେବ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁଦିନ ଘରେ ଖାଆନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ମିଳୁନି ଆପଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦୋକାନରୁ ବିସ୍କୁଟ ବି କିଣିକିରି ଖାଇଦେବେ କାରଣ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି ଉପାୟ ନାହିଁ ପାଣି ପିଇ ଦେଇକି ବିସ୍କୁଟ ପିଇକି ରହିବେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଲୋକ ଥିବ ସେ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଭାବ କିମ୍ବା ଖାଇବାକୁ ଘରେ ଆଦୌ ନାହିଁ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲେ ଆମେ ଖାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବାରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କହିବ ନାମ ଗୋଟେ ଖାଇବୁନି କ'ଣ ଯୋଡ଼େ ହେବ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସିବା ନା ଆଉ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ ଯୋଡ଼େ ଖାଇବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଘରକୁ ହେଉ କି ମାମୁଁ ଘରକୁ ହେଉ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଉସୀ କି ମାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ କରିବେ କ'ଣ ପିଲା ଲୋକ ଖାଇବୁନି କ'ଣ ବାଡ଼େଇ ବି ଧରିକି ଯାଏ ମାଉସୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଥାଉ କି ନଥାଉ ଆପଣ ଖାଇବେ କାହିଁକିନା ମାଉସୀ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି କିଛିଟା କୋଳି କାକେଇକି ମଣିଷ କରିଥିବ ତେଣୁ ସେ ଡରରେ ଆପଣ ଖାଇବେ ଆଉ କ'ଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ମାରିଦେବ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭାବ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଥାଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତିନିଟା ଆଗରୁ କେଉଁଟା ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମୁଁ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ନୁହେଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତମ ସହିତ ମୋର ସତରେ ଭାବ ହିଁ ନାହିଁ ତମେ ରଜା ଜଣେ ରଜାକୁ ରଜା ଡାକିଛି ଏମିତି ବାହାରେ ଡାକିଲା ଭଳିଆ ଡାକିଛ ତମର ମନ ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ଯାହା ଭାଗବତ କହେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ମୁଁ ତାହା ଘେନିବି କେମନ୍ତେ ତେଣୁ ମୋର ନେବାର ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରଭାବ ଯେ ତମକୁ ଡରିକିରି ମୋର ଖାଇବାର ନାହିଁ ମାନେ ଭଗବାନ କହିବା କଥା ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ରାଟ ନୁହେଁ ଯେ ତମକୁ ଭୟ କରିକି ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଖାଇଦେବ ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗହଳି ଭିତରେ ବିଦୁର ପଛପଟୁ ଆଜ୍ଞା ଟାଣି ହେଇକରି ପଳେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ମୋତେ ରାଜବାଟରୁ ବିଦା କରାହେଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ମୋହ ସେ ତ ସତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦେବା ଲୋକ ଏ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପଛପଟେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୋର ଖାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇସାରିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଚାରିଲା କିଏ ସେ ନା ବିଦୁର କକାହାରେ ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ବିଦୁର କକା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ଦୌଡ଼ିଲେ ବିଦୁର ପଛପଟୁ ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ କେତେବେଳେ ଖାଇବା କଥା କହିଲି ଯେଉଁ ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପଚରାପଚରି କରିଛି ବୋଧେ ସେ ଭିତରେ ସେ ମୋତେ ବୋଧେ ଖାଇବା କଥା କହିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ଘରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସୁଲଭାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଲଭାଙ୍କୁ କହିଲେ ବୋଲେ କ'ଣ କରିବା ହେଉ ସେ କହିଛି ଖାଇବ ନା ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଆଣ କ'ଣ ଆଣିଲେ ତ ରୋଷେଇବାସ ହେବ ନା ତେଣୁ ସିଏ ଗଲେ ବଜାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା 5-7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆସିକରି କହିଲେ କାକି ମୋତେ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଆରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଭୋକ ନାହିଁ ମୁଁ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ନୁହଁ ସେ କହୁଛି ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା କଥା କହିଲେ ସେ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାପା ଘରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତ କକା ଆଣିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବି ନା ରେ ଯାହା ଅଛି ଦିଅ ମୋତେ ଭୋକ ଜୋର ନା ତୁମେ କହ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଥିବ ଦଉନ କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟେ ଓଳା ହେଇଥିଲା ତାର ତଳ ଆଡ଼ୁ କେତେଟା ଉପର ଆଡ଼ୁ ପାଚିଛି କେତେଟା ତଳ ଆଡ଼କୁ କଞ୍ଚା ଅଛି ସେ କହିଲା ବଢ଼ିଆ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଅଛି ଆଉ ନା ତୁ ବାହାର କରେ ମୁଁ ତ ବାହାର କରିପାରିବିନି ଇଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାହାର କଲେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଥୁଆ ହେଲା ଇଏ ଖୁଡ଼ି ପୁତ୍ରା ମୁହାଁମୁହିଁ ବସିଲେ ବସିବା ଭିତରେ ସିଏ କଦଳୀ ଛଡ଼େଇକିରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଯେଉଁ ଚାହିଁକିରି ଛଡ଼େଇଲେ କଦଳୀଟା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଚୋପାଟା ଅଛି ଚୋପାଟା ଖାଇଦେଲା ଏମିତି ଚୋପା ଖିଆ ଚାଲିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଦୁର ଫେରିଲେ ବଜାରରୁ ସେ ଆସିକି ଦାଣ୍ଡପଟେ ଦେଖିଦେଲେ ସେଇଠି ପଚାରିଦେଲେ କ'ଣ ତୁମେ ଖୁଆଉଛ ନା ତାକୁ ଭୋକ ଭୀଷଣ ହେଉଥିଲା ତ ସେ କହିଲା କଦଳୀ ଖାଇବ ମୁଁ ଖୁଆଉଛି ଆଉ ନା ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ସେଇଠି ପଚାରିଲେ ଆରେ ସିଏ ସିନା ଜାଣିପାରୁନି ତୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଛି ତୁ ଖାଉଛୁ ତୁ ଜାଣୁନୁ ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛୁ ବୋଲି ସେଇଠି କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଖାଏ ମୁଁ ତ ଭାବର ଠାକୁରଟିଏ ମୁଁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ଭାବକୁ ହିଁ ଖାଉଥିଲି ମୁଁ କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଖାଇ ମୋତେ କିଏ ବା ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ ସଂସାରରେ ସେତେବେଳେ ବିଦୁର ଭାବିଦେଲେ ଯେ ମୋର ତ ଆୟୁଷ 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତୁ ତ ଏବେ ପିଲା ତୋର ସବୁ ଲୀଳାଖେଳା ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି ଯଦି ଦୟା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଲୀଳାଖେଳା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଭଗବାନ କହିଦେଇଛନ୍ତି ତଥାସ୍ତୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଥିବା ଯାଏଁ ତମେ ଥିବ ତେଣୁ ବିଦୁର ଭଗବାନ ମରିବା ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବରଦାନ ଗର୍ଗ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଗର୍ଗ ସଂହିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି
ये गर्ग होचंदी द्रोणाचार्य बड़ भाई भरद्वाज बड़ पुओ आउ कौन पुराण तार प्रमाण ना केवल गर्ग संहिता ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଲା ପରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ श्रीकृष्ण मले 125 वर्ष 8 मास 7 दिन ବିଦୁର କେତେ ଦିନ ରହିଲେ ତାପରେ तापर आ 2 वर्ष मात्र 2 वर्ष पर जाइछन मैक्सिमम 2 वर्ष भीतर एक्यूरेट दिन कहि परिबिनी कि 2 वर्ष भीतर ମାନେ ବିଦୁର ଚାହିଁଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା देखिबा पाई ଦେଖିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆୟୁଷ ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା भगवान चाहिए कोटा गोटे सहीटा तो ही बड़ असुविधा है भगवान परवर्ती समय ଚାକିରିରେ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଦିଆଗଲା ଆଉ माने कथा हूँ भल गुण देखिक दिखाई जेहेतु विदुर जड़े पवित्र पुरुष एवं से भगवान को लीलाखेला देखापी कृष्णकर देखापी चाहिए तेणु से वर प्रदान करागला ଭାବୁଛି विष माने आपणकर बर हर्षई आपणकर मूर्धन्यास हेले विष जोटा खाइले मरिब किंतु पद नाड़ को विष बोली कहा हुए बर हर्षई दंत्यस हेले ता ना हूँ पद नाड़ आ विष बर हर्षई तालव्यस माने 20 आपणकर भंज गोटे जगार लिखिं यही जिनटा को आद्यवन विषधर विषधर अरि विष परे शोभन मंचाळे चंचला जापाद अंचल बाणी पंचस्वरे गायन अपदेवता पतिजा पाद सेवा करे सेहि आद्य वर्ण अवर्ण पयरे मन मोथाउ निरंतरे कहले आद्य वर्ण माने अ विषधर विष माने पद्मनाड़ से जो पद्म फुलटा धरते फुलटा कि धरते नाटक धरते ना भंजक भाषा कहते से फुल नाटक धरते ना फुलटा कौन धरच फुलटा तो इन धरी हेनी सुविधा नाड़टा को धरच विषधर तापर कहले विषधर विष माने सर्प सर्प मानकर अरी किए से गरुड़ सर्प मानकर अरी गरुड़ आद्य वर्ण विषधर अरी विष से फेर गरुड़टा किए से ना से पक्षी मानकर ईश बी ईश बरे दीर्घ ईश ना ना ये हूँ ये आप तालव्यस ईश ईश्वर तालव्यस जे पक्षी मानकर ईश्वर उपर आप शोभा पाती आपण पद्मनाड़ धरी विषधर मानकर शत्रु जे पक्षी मानकर सम्राट गरुड़ तारी उपर आप बसी एवं तापर कहते पुणी खाली से नुहे आपण एड़े बड़ लोक जे आपण पाद को मंचालुं महालक्ष्मी मंचाळे चंचला जापाद अंचल माने गोड़र पाद उपरकू ताकर आ बल ना आ उपरकू गोड़ चिपी पारे खाली पाद जोड़ाक चिपुं बाणी पंचस्वरे गायन सरस्वती सब बेले आपन को संगीत शुणुं भलरे शोई था बोली अपदेवता माने भूत पति भूत अपदेवता माने भूत तांग पति भूतपति हेले महेश्वर जा पाद सेवा करे जहाँकर पाद महेश्वर सेवा करती लक्ष्मी सेवा करती सरस्वती सेवा करती मु तांको पादरे मोर मनटा था सही आद्यवर्ण अवर्ण पयरे मन पदे गली शरण पतित पावन बोली पतित पावन बोली पतित पावन बोली पतित पावन बोली पताका बांधी छहरी पतित पावन बोली पतित पावन बोली पताका बांधी छहरी नील चक्र ने तो चाही नील चक्र ने तो चाही जाऊ जगा कालिया पादे गली शरण जगा कालिया पादे गली शरण।